lost content. I'm finally facing it all, fearless. हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स मैगज़ीन ने अपना एक नया कवर रिलीज़ किया है और वो कवर है जी 2023 का कि 2023 कैसा गुजरने वाला है। अब इस कवर में जो इन्होंने अपने प्लान्स के मुताबिक जो चीज़ें कर ली हैं और जो आगे करने वाले हैं 2023, 24, 25 में, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस कवर में इन्होंने दिखाई हैं। तो इस कवर को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा कि आगे इन्होंने क्या प्लान्स बना रखे हैं, ये लोग क्या करने वाले हैं। तो आगे ये लोग जो कुछ भी करने वाले हैं वो सब कुछ द ग्रेट रीसेट के मुताबिक करेंगे। अब ये द ग्रेट रीसेट क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके ऊपर भी मैं आपको अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनी हुई हैं, नंबरोलॉजी और सिंबलिज्म भी साथ साथ चल रहा है। तो नंबरोलॉजी और जो सिंबलिज्म है उसको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि नंबरोलॉजी जो है इन्होंने कौन सी इस्तेमाल की है और सिंबलिज्म क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस कवर को गौर से देखें तो आपको जो है लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे का सारा जो है डार्क बना हुआ है, डार्क सा आपको जो है नज़र आ रहा होगा। और अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो राइट साइड पर आपको जो है ब्लू सा और लाइट सा आपको नज़र आ रहा होगा ये कवर। तो यहाँ पर जो है ऐसा इसलिए इन लोगों ने बनाया है ताकि गुड एंड ईवल को शो किया जाए। गुड एंड ईवल को शो करने के लिए इन्होंने ऐसा बनाया है। तो इस कवर में जो सबसे मेन जो चीज़ इन लोगों ने दिखाई है और जो बताई है, सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको दरमियान में जो है नज़र आ रही होगी। एक लेफ़्ट साइड पर बोतल बनी है और एक जो है राइट साइड पर बनी है। लेफ़्ट साइड वाली जो बोतल है वो खाली है और जो राइट साइड पर है वो किस चीज़ की बनी हुई है बोतल, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। तो मैं जो है इसका नाम नहीं लूँगा, अगर मैं इसका नाम लेता हूँ तो फिर क्या होगा वो आप जानते ही हैं। तो इसको मैं जो है कहूँगा सुपर बोतल। तो जब मैं सुपर बोतल कहूँ तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि ये क्या चीज़ है या मैं किसको कह रहा हूँ। तो इस कवर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है साल जो है लिखे हुए नज़र आएंगे, जैसे कि 2020, 2021, 2022 और 2023। तो 2020 जो है और 2021 जो है, इसके जो है नीचे अगर आप देखेंगे इसके दरमियान में तो आपको जो है फैक्ट्रीज नज़र आ रही होंगी जो कि धुआं निकाल रही हैं। तो इन फैक्ट्रीज़ को जो है बंद किया गया है। फिर आगे जो है इसके आगे आपको जो है मशीन नज़र आ रही होगी, तेल निकालने वाली मशीन। तो इसका यहाँ पर मतलब ये है कि 2023 में या तो पेट्रोल की कीमत जो है, पेट्रोल डीजल या फिर जो बाकी का तेल वगैरह जो है वो उसकी कीमत जो है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर हो सकता है कि ये जो है बंद हो जाएं, यानी कि पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है ये बंद हो जाएं। अब ये बंद कैसे हो सकते हैं? महंगाई की वजह से। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं इन चीज़ों के बंद होने के, लेकिन अगर ये बंद ना हुई तो इनके जो रेट्स हैं यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो जब कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी तो राइट साइड पर आपको एक बाईसाइकिल नज़र आ रही होगी, तो मजबूरन लोगों को इस तरफ आना पड़ेगा। लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने जो है मोटरसाइकिल या गाड़ी को छोड़कर इस तरफ आ जाएंगे। तो फिर लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो होंगी उनको जो है ख़रीदना शुरू कर देगी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह जो हैं उनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते हैं इनके मेन एजेंडा की तरफ कि इनका मेन एजेंडा क्या है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो जब 2020 और 2021 साल चल रहा था, जो पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से जो भी हुआ उसकी वजह से क्या हुआ जी, बहुत ही ज़्यादा ड्राउट आ गया है। फसलें जो हैं वो कम हो गई, पानी जो है साफ़ नहीं मिल रहा, फिर लोगों में खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कम हो गई। तो इस तरह का केओस दिखाकर इन्होंने सिर्फ यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक ही दिखाया है और कुछ भी नहीं दिखाया। तो इसको दिखाने का रीज़न ये है कि ये लोग फ्यूचर में हमें प्लास्टिक खिलाना चाहते हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये लोग कहेंगे कि जो प्लास्टिक खा लो तो लोग जो हैं वो प्लास्टिक खा लेंगे या फिर हम लोग जो हैं प्लास्टिक खा लेंगे, नहीं। बल्कि ये लोग जो हैं इनका प्लान क्या है, प्लास्टिक के ज़रिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बनाना, यानी कि खाने में ये लोग प्लास्टिक जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये लोग जो है प्लास्टिक क्यों खिलाना चाहते हैं, कैसे ये लोग हमें प्लास्टिक खिलाएंगे, ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है कुछ गरीब लोग नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर जो है झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है गुर्बत को दिखाया जा रहा है। तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनर्जी दिखाई जा रही है। फिर अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर एक खाली बोतल जो बनी हुई है
ये जो है इसको जो है दिखाया गया है कि जैसे कि इंसान जो है पानी के बिना नहीं रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता है इंसान, वैसे ही इंसान जो है सुपर बोतल के बिना भी नहीं रह सकता है। अब जिंदा रहने का ये मतलब नहीं है कि वो जो है मर जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके बगैर आपको जो है नौकरी जो है नहीं मिलेगी, इसके बगैर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। आप किसी भी जगह पर चले जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने सुपर बोतल खरीदी है या नहीं खरीदी, यानी कि आपने सुपर बोतल ली है या नहीं। तो ये जो स्क्रीन पर आपको नाम नज़र आ रहा है ना, इसका जो आदमी है इस नाम का, उसने कहा है कि साल में जो है एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा आपको जो है सुपर बोतल लेना होगी, यानी कि सुपर बोतल लेना ज़रूरी है साल में एक मरतबा कम से कम। अब इसका आपकी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ेगा या आपकी बॉडी पर असर क्या पड़ेगा, एक प्लास्टिक की बोतल की तरह। अब इन्वायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक का क्या असर होता है? प्लास्टिक का कहते हैं कि इन्वायरमेंट पर इतना बुरा असर है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना बुरा है कि आप कह लीजिए कि इन्वायरमेंट के लिए ये कैंसर है। तो अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल को ज़मीन में जो है दबा देते हैं तो वो प्लास्टिक की बोतल जो है अगर आप 100 साल बाद भी निकालेंगे तो वैसी की वैसी ही होगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है। तो जैसे कि प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही ये जो सुपर बोतल जब आप ले लेंगे तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो है ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। जैसे कि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा रहता है, वैसे ही ये आपकी बॉडी में से ख़त्म नहीं होगा। फिर आपको राइट साइड पर कुछ पैसे पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे जो कि यूरो है। यूरो जो है ये बेसिकली शो करता है यूरोप को। तो 2023 के अंदर यूरोप की जो इकोनॉमी है वो डाउन जाने वाली है। तो इसकी वजह यह है कि यूरोप के अंदर आया हुआ है एनर्जी क्राइसिस, जिसकी वजह से उनके जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे। तो साल 2023 में यूरो जो है वो शायद गिरेगा, या फिर 2023 के अंदर इनको जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा धचका लगने वाला है। तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो इन्होंने प्लास्टिक की बोतल और सुपर बोतल दोनों को मिलाकर दिखाया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कनेक्शन क्या है। फिर इसके अलावा राइट साइड पर आपको जो है विंड टर्बाइंस नज़र आ रही होंगी। तो जो 2022 का जो कवर था उसको जब मैंने जो है डीकोड करके आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है उसका जो है कोई फोकस नहीं है विंड टर्बाइन से बिजली बनाने का, जबकि जो चाइना है वो जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, वो विंड टर्बाइंस लगाता जा रहा है, क्योंकि उनका जो है ये मिशन है। उन्होंने जो है 2050 तक 1000 गीगावाट बिजली जो है वो बनानी है विंड टर्बाइन से। तो अब जो है यहाँ पर कोई भी कंट्री शो नहीं की गई है, तो हो सकता है कि कोयले से जो बिजली बनाने का जो जरिया है उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। हो सकता है कि उसको जो है बंद करवा दिया जाए। तो उसकी जगह पर हो सकता है कि ये लोग कहें कि जी अब जो है जो कोयले से बिजली बनाने का जो जरिया है उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर असर हो रहा है, तो उसको जो है बंद करवा दें ये लोग, और ये लोग उसकी जगह पर विंड टर्बाइंस जो है वो लगवाएं सभी कंट्रीज़ में। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो है वो भी इस बार जो है यानी कि 2023 में विंड टर्बाइन से बिजली बनाने का जो है सोचेगा, विंड टर्बाइन से बिजली बनाना शुरू करेगा। फिर नीचे आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, जैसे कि PTCL वालों का जो है एक बॉक्स होता है जिसके साथ केबल्स वगैरह लगती हैं और वो सिग्नल्स वगैरह जो है उन्हें कैच करता है। तो बिल्कुल वैसा ही एक बॉक्स जो है आपको यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो है 5G के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है एज ए सिंबल। तो 4G जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 4G का ये लोग जो है बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं ताकि 5G को लाया जा सके। तो हो सकता है कि 2023 में 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाए, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी जो है उसे आम कर दिया जाए 2023 का एंड होते तक, क्योंकि आगे इन्होंने सब कुछ करना है डिजिटल, इंसान को इन्होंने बनाना है चलता फिरता रोबोट। तो उसमें जो है ज़रूरत है 5G टेक्नोलॉजी की, तो इस वजह से ये लोग 5G टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें जो इसके अंदर दिखाई गई थी इस कवर के अंदर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबरोलॉजी की, जो इसमें जो है नंबरोलॉजी इस्तेमाल की गई है और सिम्बलिज्म वगैरह। तो सबसे पहले तो अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर खुश्की बनी हुई है, और राइट साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ पानी बना हुआ है। तो पानी का अपोजिट क्या होता है? खुश्की, और खुश्की का अपोजिट क्या होता है? पानी। तो यहाँ पर एज अबव सो बिलो साथ साथ चल रहा है। फिर लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर जो है
पोर्टल्स जो बनी हैं उनका जो है रेड कलर भी दिखाया है और ब्लू कलर दिखाया है। सिर्फ 2 ही कलर इन्होंने दिखाए हैं। तो रफ्तार वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो रफ्तार पर मैंने सीरीज बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इल्यूमिनेटी के 2 लॉजेस होते हैं, रेड लॉज और ब्लू लॉज। फिर इसके अलावा रेड और ब्लू कलर जो है ये शो करता है एज अबव सो बिलो को, और यही 2 कलर्स आपको राइट साइड पर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप जो है जो सोलर प्लेट्स हैं उनका कलर देखेंगे तो वो ब्लू कलर है, और यहाँ पर जो बाईसाइकिल बनी है उसको अगर आप देखेंगे तो उसका कलर रेड है। तो इस तरफ भी एज अबव सो बिलो को जो है दिखाया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बल्ब बना हुआ है। तो ये बल्ब जो है क्या बिजली के लिए बना है? जी नहीं, बिजली के लिए नहीं, ये डार्कनेस और लाइट के लिए बना है। अगर आप नोट करेंगे तो इसके ऊपर मिसाइल्स बने हुए हैं। तो मिसाइल्स जो हैं वो कैसे बने हुए हैं? जैसे कि किरणें निकल रही हों। तो ये जो है सन वर्शिप जो है उसको शो कर रहा है। तो सन वर्शिप के लिए इस सिंबल को यूज क्यों किया गया है? क्योंकि सन वर्शिप का जो ताल्लुक है वो है मिस्र के साथ। आपने पिरामिड और पीछे से किरणें निकलती हुई तो देखी होंगी। तो ये सिंबल जो है मिस्र को शो करता है। तो मिस्र जो है ये पहली बादशाहत थी शैतान की, लूसीफर की, तो वो उसको जो है वापस लाना चाहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लेवल मिस्र में हुआ करता था जादूगरी का, वही ये लोग दोबारा लाना चाहते हैं। फिर अगर आप नोट करेंगे तो आपको बार बार यहाँ पर नंबर 11 जो है वो देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि जी हमें तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 11 कहाँ पर है। फिर राइट साइड पर अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर जो है सोलर प्लेट्स को दिखाया गया है। तो सोलर प्लेट्स जो है इनका भी तल्लुक जो है सन वर्शिप के साथ ही है। तो अब नंबर 11 कहाँ पर है? अगर आप जो लेफ्ट साइड पर बने हुए हैं वायरस को अगर आप जमा करें, और साथ बने हुए हैं पैम्पर्स, सॉरी ये पैम्पर्स नहीं है, मास्क बने हुए हैं। तो अगर आप वायरस और मास्क जो बने हुए हैं उनको अगर आप जमा करते हैं तो ये बनता है नंबर 11। ये साथ मैंने लिख दिया है ताकि आपको जो है आसानी हो। फिर अगर आप देखते हैं 2022 और 23 को लेफ्ट साइड पर जो बने हुए हैं, तो अगर आप इनको जमा करते हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 13, तो नंबर 13 यहाँ पर जो है आपके सामने है। तो नंबर 13 जो है ये रिप्रेजेंट करता है इल्यूमिनेटी के 13 खानदानों को, उन्हीं 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को जिन्होंने अमेरिका को बनाया, और ना सिर्फ अमेरिका को बनाया बल्कि अमेरिका के ज़रिए उन्होंने इसराइल को हासिल किया, ताकि ये लोग जो हैं अपना जो मसाया है उसे ला सकें, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर उनको राज करवा कर दे। अब वो मसाया कौन है जी? वो है जी मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट। उसको लाने की जो है तैयारी की जा रही है, और ये सारे का सारा जो प्लान है ये द ग्रेट रीसेट का प्लान है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, और वो है नंबर 11। नंबर 11 को इन्होंने यहाँ पर क्यों शो किया हुआ है? क्योंकि नंबर 11 जो है वो है इनके आका का नंबर। जो अबलीस है, जो लूसीफर है, ये उसको शो करता है ये वाला नंबर। इसलिए आपको जो है कई म्यूज़िक वीडियोस में आपको जो नंबर 11 है ये देखने को मिलेगा, और मूवीज़ में भी आपको ये नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर नीचे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जो है मिसाइल पड़ा हुआ है। अब इस मिसाइल के ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनको अगर आप काउंट करते हैं, और साथ ही जो सुपर बोतल है उसके ऊपर जो नंबर है उसको अगर आप जो है काउंट करते हैं तो ये नंबर बनता है 13। तो अभी जो है हम काउंट करते हैं। इस इंजेक्शन के ऊपर सबसे पहला जो आता है नंबर 10। तो नंबर 10 जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि नंबरोलॉजी में जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1 और 8 बन गए 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। तो 21 को भी अगर आप आगे जमा करते हैं तो ये बनता है 2 + 1 = 3। तो ये सुपर बोतल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको भी अगर आप काउंट करते हैं 3 में, तो 1 + 9 10, और 10 और 3 13। फिर से यहाँ पर नंबर 13 आ चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग हमें प्लास्टिक क्यों खिलाना चाहते हैं और कैसे खिलाएंगे ये लोग। वॉइस न्यूज़ वेबसाइट ने यह आर्टिकल लिखा कि साइंटिस्ट्स एंड द मिलिट्री वांट अस टू ईट फूड मेड फ्रॉम प्लास्टिक, यानी अमेरिका की फ़ौज और कुछ साइंसदान ये चाहते हैं कि हम लोग प्लास्टिक खाएं। तो अब जो है ये न्यू प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं कि न्यू प्लास्टिक जो है उसके साथ खाना जो है बनाया जाएगा। ये उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसे आप और मैं कचरे में फेंकते हैं। अमेरिका का साबका स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर कह चुका है कि इफ़ यू कंट्रोल ऑयल यू कंट्रोल द नेशंस, इफ़ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल द पीपल्स। यानी अगर आप तेल पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप कौमों को कंट्रोल कर लेते हो, और अगर आप खाने को कंट्रोल कर लेते हो तो आप एक एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक एक इंसान को कंट्रोल करके क्या करना चाहते हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अमेरिका की फ़ौज का इदारा
डारपा इस प्रोजेक्ट को पूरा फंड कर रहा है। अब खाना बनाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ आर्टिकल की सब हेडिंग में लिखा है, DARPA funded research seeks to tackle the climate crisis and global hunger by producing a protein powder from plastic and bacteria। यानी डारपा एक ऐसी रिसर्च को फंड कर रहा है जो क्लाइमेट क्राइसिस और पूरी दुनिया की भूख को ऐसे प्रोटीन पाउडर से मिटा सके जो प्लास्टिक और बैक्टीरिया से बना हो। जी हाँ, बैक्टीरिया से, यानी कि कुछ भी गंदी से गंदी चीज़ मिलाकर जो है बस बना दो। अब अच्छा बैक्टीरिया भी होता है और बुरा बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जो हुकूमत कचरे से खाना बनाकर हमें खिलाना चाहती है, क्या वो अच्छा बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। अब अमेरिका की फौज को हमारी भूख की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एलिट्स कह रहे हैं कि तुम कुछ भी ओन नहीं करोगे लेकिन फिर भी तुम खुश रहोगे। मतलब कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे द ग्रेट रीसेट भी कहा जाता है, इसमें कैपिटलिज्म को ख़त्म करके चाइना की तरह कम्युनिज्म लगाया जाएगा, जिसमें हर एक इंसान की नौकरी चली जाएगी। लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिग ब्रदर आपको सब कुछ देगा। सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, सब कुछ। मतलब कि आपकी जगह नौकरी रोबोट करेंगे। बस आप अपने जिस्म के साथ कुछ माइक्रोचिप्स लगवा कर, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, क्रिप्टो करेंसी माइन करोगे और मेटावर्स में ज़िंदगी मज़े से जियोगे और हुकूमत आपकी हर एक चीज़ का ख्याल रखेगी। तो प्लांट बेस्ड गोश्त, दूध, अंडे, प्लास्टिक और कीड़े वगैरह आपको ये लोग खिलाना चाहते हैं, क्योंकि आखिर हुकूमत भी तो आपकी माँ है और उसे आपकी भूख की फिक्र है। और ऐसे में 9 बिलियन लोगों को भूख जो है ये लोग कैसे मिटाएंगे? अब तो ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ रही हैं। वो मुर्दों की राख बनाने की बजाय उन्हें ऐसे जलाते हैं कि वो खाना उगाने वाली जो है खाद बन जाए। और यकीन मानिए, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे अमल के लिए अपने प्यारों की लाशों को दे रहे हैं। अब 1973 की एक मूवी है जिसका नाम है सोइलेंट ग्रीन। इस मूवी में साल 2022 के बारे में प्रिडिक्ट किया गया है कि फ्यूचर में एलिट्स के पास हर तरह की खाने की चीज़ होगी, जैसे ब्रेड, जैम, अंडा वगैरह, लेकिन गरीब लोगों को खाने के लिए सोइलेंट ग्रीन दिया जाएगा, जो कि एक कंपनी बनाकर लोगों को मुफ्त में देती है। उस मूवी के एंड में पता चलता है कि मुर्दा इंसानों की लाशों से वो ग्रीन सोइलेंट बनाया जा रहा होता है और लोगों से झूठ बोला जाता है कि ये सोइलेंट समुद्र से निकले प्लैंटन से बनाया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका की फ़ौज को माँ बनकर आपकी भूख की जो है फिक्र करने की नया जो है शौक चढ़ा है। एंड गेम यही है कि लोगों का खाना जो है उसे कंट्रोल करो, ताकि सब लोग जिंदा रहने के लिए मुखालिफ एमसी की छाप लें और उसे अपना खुदा माने, क्योंकि वही इनको खाना देगा। तो क्या आप भी कीड़े मकोड़े खाना चाहते हैं, या क्या आप भी प्लास्टिक से बना हुआ खाना खाना चाहते हैं, वो भी कचरे की प्लास्टिक से? अब ये सभी हालात जो हैं सुनकर दुनिया के बारे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ईमान खुदा के ऊपर है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन मुसीबतों का सुनकर या इन मुसीबतों के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, तो जान लीजिए कि आपका ईमान कमज़ोर है और आपका ईमान खुदा के ऊपर नहीं है। मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ऐसी गुलामी की जो ज़िंदगी है वो नामंजूर है। मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अब ऐसे हालात में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खुदा की बादशाहत के लिए कुर्बान होने की तालीम दो। यही वो तैयारी है जिसे करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो जल्द आने वाला है। अब जो सर पर ताज हासिल करना चाहता है, जो बर्रा के तख्त के बिल्कुल नीचे आना चाहता है, खुदा की हजूरी में जीना चाहता है, वो सर पर कफन पहनकर खुदा की मनादी करने के लिए निकले, क्योंकि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। और ऐसा करने पर अगर हमें कोई मार देता है तो हमारा अजर बहुत बड़ा होगा। हमें लोगों को खुदा की मोहब्बत से भरकर लोगों को खुदा की बादशाहत में दाखिल करना है। यही हमारा मकसद है इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में भस्म कर सकता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Are you all my personal dreams?